तो दोपहर के 2 बज चुके हैं। सियासी माहौल ताप पर जा चुका है। कोई अपनी जमीन बढ़ा रहा है, कोई अपनी जमीन बना रहा है और किसी के लिए अपनी जमीन बचाना बहुत बड़ी चुनौती हो चली है। जी हां, वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। शेफाली आपको नजर आ रही होंगी और इस दिलचस्प चर्चा को, ये दिलचस्प इसलिए सियासी ताप अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे इंद्रदेव बरसेंगे ताप और ऊपर जाएगा। शेफाली मौजूद है, सीधे चर्चा को मैं शेफाली के पास ट्रांसफर कर रहा हूं। शेफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। नमस्कार। क्या उपचुनाव की तारीखों के ऐलान तक बढ़ सकता है एमपी में उपचुनाव वाली सीटों का आंकड़ा? क्या कांग्रेस विधायक अभी और बीजेपी की तरफ दौड़ लगाएंगे? पिछले 24 घंटे से जो सियासी माहौल बना हुआ है, सियासी गलियारों में जो चर्चा बहुत जोरों पर है, वो इसी तरफ इशारा कर रही है। आज इंदौर में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेपा नगर से सुमित्रा देवी और मानदाता से नारायण पटेल के बाद अब कांग्रेस नेता अरुण यादव के समर्थक कई और विधायक बीजेपी का रुख कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी चेताया कि खुद अरुण यादव की भी संभावना है बीजेपी का रुख करने की। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी ये बयान दे चुके हैं कि कई कांग्रेस विधायक हैं कतार में जो ख्वाहिश रखते हैं बीजेपी में आने की। तो सवाल ये है कि उपचुनाव का जब माहौल बन रहा है, जब सरगर्मी है, उस माहौल में कांग्रेस के लिए चुनौती क्या है? जमीन बनाने की या जमीन बचाने की? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा में सुरेंद्र सिंह शेरा भी रहेंगे, चर्चा में रहने के शौकीन भी हैं वो। और चर्चा इस पर भी होगी कि निर्दलीय विधायक जो हैं, जो हवाओं का रुख देखकर इधर से उधर होते हैं, इनकी राजनीति क्या है? तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगी। तो क्या कांग्रेस में अभी और सेंधमारी की तैयारी है? क्या अभी कुछ और टूटेंगे कांग्रेस से विधायक? ग्वालियर चंबल में 70,000 कार्यकर्ताओं के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद अब सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कुछ और विधायक टूटेंगे। मौका देखकर चौका लगाने में माहिर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बार फिर एक साथ कई दियों में तेल डाला है। कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर शेरा का खुलासा भी सुन लीजिए। कह रहे हैं अरुण यादव समर्थक विधायक और टूटेंगे और मुमकिन यह भी है कि अरुण यादव खुद भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लें। जिस तरह से बुरहानपुर की जनता ने मुझे चुनाव लड़ा के जिताया, उसी तरह मानदाता के लोग भी मेरे कार्य प्रणाली को देखते हुए, और हमारे 2 भाई वहां से सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, जिसमें मानदाता विधानसभा भी होती है, तो उनके संबंध है। तो लोग चाहते हैं कि हम लोग, हमारा परिवार वहां से जाकर चुनाव लड़े। अगर जैसा कि जनता जनार्दन है और जनता ने चाहा तो बिल्कुल मैं जाके वहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरी वाइफ या मेरे परिवार से किसी व्यक्ति को वहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने के लिए बेताब हैं। देखिए, जो स्थिति देश में कांग्रेस पार्टी की, वो स्थिति मध्य प्रदेश में है। एक ही व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, वही नेता प्रतिपक्ष हैं, वही मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर भी एक ही परिवार तक पार्टी सीमित है, दिल्ली में भी एक ही परिवार तक पार्टी सीमित है। 22 विधायकों के बाद एक 3 विधायकों का दल बदल। ग्वालियर चंबल में थोक के भाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी की सदस्यता। उपचुनाव के पहले कांग्रेस को मिल रहे हैं लगातार झटके। कांग्रेस के लिए चुनावी जमीन बनाने से पहले जरूरी हो गया है जमीन बचाना। इंदौर से अरुण त्रिवेदी और भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। इंदौर से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी हैं और भोपाल से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़े हुए हैं और साथ में है मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख करूंगी। पिछले 48 घंटे से अचानक से चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं कि कांग्रेस विधायकों की दौड़ बीजेपी की तरफ लग सकती है। आज शेरा ने बयान दिया, कल भूपेंद्र सिंह का बयान आया था। जुलाई में 3 विधायकों की दौड़ लगी थी, अगस्त में भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आप जिस तरह रिपोर्टिंग करते हैं कांग्रेस की, कहां से लीकेज दिख रहा है आपको?
देखिए, कांग्रेस ने कई तरह के लीकेज को बंद करने की कोशिश की है, लेकिन लीकेज कहां पर है इसकी जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी को नहीं है, क्योंकि मानधता से जो कांग्रेस के विधायक रहे थे नारायण पटेल, वो लगातार इस बात का दावा करते रहे कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन अचानक उन्होंने दल बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में कांग्रेस भी अपने विधायकों को लेकर पूरी तरीके से आशान्वित नहीं है कि कहां से कौन सा लीकेज होगा, कौन विधायक कब छोड़कर चला जाएगा, इस बात का भरोसा खुद कांग्रेस पार्टी को नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को साथ कर रखने की कोशिश में और जद्दोजहद में जरूर जुटी हुई है। बड़े नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि वो विधायकों से लगातार संपर्क करें, लेकिन सवाल इस बात का है कि लीकेज सिर्फ एक नेता की तरफ से नहीं है। चाहे कमलनाथ समर्थक विधायक हों, वो दल बदल करके बीजेपी में जा चुके हैं। दिग्विजय सिंह समर्थक विधायक बड़ी संख्या में दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अरुण यादव, जिनका नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में, मानधता से उन्होंने नारायण पटेल को टिकट दिलवाया था और इस बात का भरोसा भी उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिलाया था कि उनके विधायक कहीं दल बदल कर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके विधायक ने दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और अरुण यादव का खुद नाम इस बात को लेकर चर्चा में चल रहा है कि बीजेपी की तरफ से उनको राज्यसभा में भेजे जाने का ऑफर मिला है। शायद यही कारण है कि सुरेंद्र शेरा इसी बात को बल देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कब कांग्रेस पार्टी में कौन दल बदल करके बीजेपी में चला जाए, इस बात का भरोसा कांग्रेस पार्टी को नहीं है। तो कुल मिलाकर विधानसभा में उपचुनाव होना है, 27 सीटों पर उपचुनाव होना है फिलहाल की तारीख में, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि चाहे निर्दलीय विधायक हों या बीजेपी के तमाम विधायक या मंत्री हों, वो जिस तरीके से दावा कर रहे हैं उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि मालवा निमाड़ का इलाका हो सकता है, जहां से 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था, वहां से कुछ विधायक और टूटकर बीजेपी के संपर्क में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर गोला भाग दोनों तरफ से बिठाया जा रहा है। विधायकों को साथ कर रखने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, तो बीजेपी भी इस बात की कोशिश में लगी है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, उससे पहले उनकी संख्या बल में 1-2 का इजाफा और हो जाए। बिल्कुल, अजय सिंह यादव जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी, जो सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान आया, जैसे मौसम विभाग पूर्वानुमान जताता है कि कहां कहां बहुत तेज बारिश हो सकती है, वो बता रहे हैं आपको कि किस तरह उन्होंने जैसा बयान दिया कि अरुण यादव समर्थक विधायक टूट सकते हैं। 2 पहले ही नेपानगर और मानधता की चोट आप खा चुके हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अरुण यादव का जो फोन है वो भी कनेक्ट हो रहा है कहीं बीजेपी से। आप हकीकत बता सकते हैं, और ये आपके नेटवर्क में है कि नहीं वहाँ के सारे विधायक? देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, अब जैसे जैसे उपचुनाव का समय करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ चुके हैं कि उपचुनाव के बाद उनकी सरकार इस प्रदेश से जाने वाली है, इसलिए बौखलाहट में खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे तमाम विधायकों को भाजपा के नेता बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं और उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक अब भाजपा के साथ नहीं जाने वाला है। जो बिके हुए लोग थे, जिनका ईमान बिका हुआ था, उनको उनके क्षेत्र की जनता उपचुनाव में सबक सिखाएगी। ये भाजपा बौखलाहट में दुष्प्रचार कर रही है कि किसी तरह से उपचुनाव में 2-4 सीटें मिल जाएं, क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि सभी 27 सीटें भाजपा हारने वाली है। सभी क्षेत्रों में जनता के बीच में एक ही बात है कि बिका हुआ नेता दोबारा भोपाल नहीं जाएगा, इसलिए 27 की 27 सीटों के चुनाव के बाद फिर से कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। जहां तक रही बात अरुण यादव जी या अन्य किसी वरिष्ठ नेता की, देखिए कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ऐसे परिवार से आते हैं जिसने कांग्रेस परिवार में पूरा जीवन दे दिया, इसलिए ऐसी व्यर्थ की बात फैलाने का काम केवल भाजपा और उनके समर्थक लोग ही कर सकते हैं। और इस समय शेरा जी भी भाजपा की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। भाजपा क्यों घबरा रही है? हम तो कहते हैं जल्द से जल्द उपचुनाव करवाइए, जनता करेगी फैसला। क्यों जो उपचुनाव से भाग रहे हैं? बिल्कुल, जेपी मूलचंदानी जी का रुख करेंगे। जैसा अजय जी ने कहा कि वहां विधायक
बिकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कल जैसे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया कि बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं, आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया हालांकि, कि जो ख्वाहिशमंद है बीजेपी में आने के। आप जरा तफसील से बताएं कि कहां से टूट हो सकती है। ग्वालियर चंबल से तो बड़ी टूट हुई है कार्यकर्ता के स्तर पर। आप कौन से इलाके हैं जहां से कांग्रेस को डेंट देने की तैयारी में है बीजेपी? नहीं, देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र अजय सिंह जी को ये बताना चाहूँगा कि कल तक जो इनके साथ थे वो ईमानदार थे और इनकी रीति नीति, और जब जनहित के काम नहीं हुए और वो अपना पद से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से भाजपा में शामिल हुए, तो वो इनके लिए बिकाऊ हो गए, वो कब इनके लिए गद्दार हो गए। कल तक जो इनके लिए ईमानदार थे वो आज इनके लिए बेईमान हो गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। जहाँ तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई बौखलाहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश की जनता के लिए वफादार है और प्रदेश की जनता के कार्य निरंतर करती आ रही है। अब बात रही विधायकों के टूटने की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का ये जहाज डूबता हुआ जहाज है, जहां पर हर व्यक्ति अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढता है और वही सुरक्षित स्थान उनको भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जनता की सेवा के लिए, देश हित की सेवा के लिए, देश हित की विचारधारा से यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है तो निश्चित रूप से भाजपा परिवार में उसका स्वागत है। तीसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने कही बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अजय सिंह जी कि आपकी जो 15 महीने की सरकार थी उसमें विधायकों के साथ आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो उस समय थे उनका क्या व्यवहार रहा। अब ये हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है शेफाली जी? मैंने सुनी, अब मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं कम से कम आपको सुनने का मादा रखना चाहिए। तो जिस प्रकार से कांग्रेस की 15 महीने की जो सरकार रही, इन्होंने जो वचन भंग करने का काम किया और अपने विधायकों के प्रति भी इनका जो उदासीन रवैया रहा, उसकी परिणाम ये रहा कि उन लोगों को अपनी विधायकी से इस्तीफा देने के बाद, हेलो जी शेफाली जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अब आवाज आ रही है। बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से मैं कुछ देर आपको नहीं सुन पाई थी। जी जी, मैं पुनः उसको जो है रिपीट करता हूं। मैं अजय सिंह जी को यह बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बौखलाहट नहीं है। अगर अभी बौखलाहट है तो केवल और केवल कांग्रेस में है। आपके जो 15 महीने की सरकार रही उस समय जो आपके विधायकों से आपका व्यवहार रहा, आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का व्यवहार रहा, वो सार्वजनिक हो चुका है। और जब वो जो वचन उन्होंने जनता को दिए थे, वो अगर अपनी जनता के प्रति उसकी पूर्ति नहीं कर पाए और उनको लगा कि अब कांग्रेस में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद कमलनाथ जी को उन्होंने बार बार अल्टीमेटम दिया। जिस चेहरे को लेकर ये चुनाव लड़े थे, जिस वचन पत्र को लेकर ये चुनाव लड़े थे, उन विधायकों 22 विधायकों को लगा कि हम जनता हित में वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया जी ने इनको बार बार आगाह किया, बार बार चेतावनी दी, सार्वजनिक मंच से भी चेतावनी दी, परंतु कमलनाथ जी ने उसको कुछ भी उनके कान पर जू नहीं रखी। अंत में मजबूर होकर सिंधिया जी को यह बयान देना पड़ा कि यदि अब वचन पत्र का वचनों को अजय जी का जवाब ले लेते हैं, मूलचंद मैनी जी अजय जी का जवाब ले लेते हैं। इस मुद्दे पर हम फिर आएंगे। विधायक टूटे क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल जो चुनौती है दीजिए। और कमलनाथ जी ने बिना किसी समय को गंवाते हुए बोल दिया कि आप सड़क पे आ जाइए, तो सिंधिया जी सड़क पर आ गए। और अब कांग्रेस का हश्र देख लीजिए कि आज की तारीख में कांग्रेस के लोग सड़क पर आ गए। तो बौखलाहट अजय सिंह जी हमारे यहाँ नहीं है, बौखलाहट आपके यहाँ है।
आपके यहाँ दो धड़े बट रहे हैं। अभी आपके 24 शेफाली जी नेताओं ने शेफाली जी आपके जवाब देंगे या भाषण ही देते रहेंगे? पूरा का पूरा मामला अजय जी मूलचंदानी जी का जवाब दीजिएगा आप। एक बड़ी चुनौती फिलहाल जो सामने है, पिछले 48 घंटे में जो कांग्रेस के सामने आई है, 76,000 कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो बीजेपी में चले गए। मतलब मैदानी जो आपका हमला था, जिसे शतरंज की जुबान में कहूं तो पैदल जितने थे वो निकल लिए। सेनापति टूट ही रहे हैं। जुलाई के महीने में 3 विधायक टूटे थे। अगस्त में जिस तरह से 48 पिछले कुछ घंटों से शुरू हुई है ये चर्चा कि कुछ कांग्रेस विधायक टूट सकते हैं, तो हो सकता है कि अगस्त के खत्म होते तक 1-2 विधायक टूट जाएं। तो चुनौती जो सामने दिख रही है, तो बीजेपी दोनों तरफ से अटैकिंग है, इधर से विधायक तोड़ रही है, उधर से जमीन खिसका रही है। अजय जी देखिए शेफाली जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आज जिनको ये ईमानदार बोल रहे हैं मूलचंदानी जी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो डिबेट नहीं होती है, उन्हीं के लिए ये बेईमानी हो मूलचंदानी जी, अजय जी को बोलने दीजिए। मूलचंदानी जी आपके पास आएंगे वापस, अजय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी देखिए शेफाली जी, मैं सिलसिलेवार जवाब देना चाहता हूं। मूलचंदानी जी ने कहा कि वो विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए इसलिए हम बेईमान कह रहे हैं। हम इसलिए बेईमान नहीं कह रहे हैं, हम बेईमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जनता के पास जनादेश लेके आए थे कांग्रेस की सरकार का। भारतीय जनता पार्टी के व्यापम और सारे भ्रष्टाचारों के खिलाफ जनता ने उन्हें वोट दिया था, इसलिए वो बेईमान है। उन्होंने कमलनाथ की सरकार के लिए कांग्रेस के वचन पत्र के नाम पे जनता से वोट लिया था, इसलिए उन्होंने 15 महीने में सरकार गिराकर बेईमानी करी है। हमारे लिए बेईमान नहीं है, वो जनता के लिए बेईमान है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 3 दिन में 76,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में चले गए। मैं भाजपा के नेता मूलचंदानी जी से चैनल पे पूछता हूं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कहता हूं कि वो सूची सार्वजनिक करिए, कहां है 76,000? अरे मूलचंदानी जी 6 लोगों के नाम बता दें कांग्रेस के जो भाजपा में गए हैं। केवल और केवल झूठी बात है, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया, फर्जी सूची दिखा रहे हैं। जबकि सिंधिया जी का जिस तरह का विरोध ग्वालियर में हुआ, वो विरोध तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया होगा। सिंधिया जी को ग्वालियर की सड़कों पे लोगों ने गद्दार कहा, चोर कहा और चोर को वापस भगाओ ऐसे नारे लगाए। सिंधिया जी और भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी निश्चिंत है तो 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्यों खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं? अगर आपके पास जनता का समर्थन होगा तो इन 27 सीटों के चुनाव से ही आपकी सरकार चल जाएगी। लेकिन आप समझ चुके हैं कि 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, इसलिए भाजपा के नेता खरीद फरोख्त करके बौखलाहट में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात हमारी सरकार, 15 महीने में कमलनाथ जी ने 70% वायदे पूरे किए। सिंधिया जी कहते थे सड़कों पे उतर जाऊंगा अतिथि शिक्षकों के लिए, सिंधिया जी पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। अतिथि शिक्षकों को तो वेतन तक मिलना बंद हो गया है। किसान कर्जा माफी हमने 1 लाख तक के करके दिए, उसके बाद 5 महीने में आपने 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया। मूलचंदानी जी से जवाब ले लेते हैं। मूलचंदानी जी, जो अजय सिंह कह रहे हैं वो तो आंकड़ों को ही फर्जी बता रहे हैं। इसके अलावा सवाल ये भी है, कार्यकर्ताओं की छोड़िए, जो बड़े नेता पार्टी में आ रहे हैं इनको अकोमोडेट करना भी आपके लिए चुनौती होगी। वो बीजेपी के रीति नीति से जुड़ पाए। पहले भी जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, चौधरी राकेश सिंह, बालेंदु शुक्ल का हमारे सामने उदाहरण है। उनको चुनाव के वक्त तो ये दामाद बन के आते हैं, लेकिन बाद में पार्टी के लिए अकोमोडेट करना उन्हें बड़ी चुनौती हो जाता है। नहीं, देखिए अजय सिंह जी की तो मजबूरी है कि कांग्रेस के चूंकि वो प्रवक्ता हैं तो अपने झूठी बातों से जो है। अरे मूलचंदानी जी, आप 6 नाम तो बता दीजिए, 6 नाम बता दीजिए, हम झूठे सिद्ध हो जाएंगे। सुन तो लीजिए, 6 नाम बता दीजिए, 6 नाम तो लीजिए। अरे मूलचंदानी जी, हम झूठे सिद्ध हो जाएंगे, नाम बताइए ना, कौन से कांग्रेस के नेता भाजपा में आए, नाम बताइए। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। अरे हाथ कंगन को आरती क्या, आप तो मुझे नाम बताइए, जनता सुन लेगी कौन से नेता कांग्रेस छोड़ के शामिल हुए हैं। नाम क्यों नहीं बताते हैं? आपने वहाँ का दृश्य शायद। अरे नाम बताइए ना, आप भी तो जानते होंगे, आप प्रवक्ता हैं भाजपा के, 10-20 नाम तो बताइए। 76,000 की बड़ी सूची है, 10-20 नाम नहीं है बताने के लिए। अरे 10-20 नाम तो बताइए, हम भी तो सुन ले कांग्रेस के कौन से कद्दावर नेता चले गए। पर यही अरे आप बताइए ना, अरे आप नाम बताइए, हम झूठे सिद्ध हो जाएंगे। नाम तो बताइए।
जी से लेकर आप तक सारे लोग यही बोलते हैं, सच सुनने का मादा आप में नहीं है, इसीलिए जनता इसलिए समझ आपकी रही है। नशों में अरे तो हर्ष होता बताइए है। ना नाम। जनता ने इसलिए आपको घर बिठा दिया है। बताइए ना और नाम। मैं आपको नेताओं दावे के के साथ नाम कहता हूं, बताइए अजय जो सिंह जी, कांग्रेस छोड़ के आपको गए हो। दावे के साथ कहता हूं 27 की 27 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान अरे करेगी आप तो- जनता। उन्होंने आपके भ्रष्ट सरकार का 15 महीने का आप तो- कार्यकाल देखा है। आप क्या बात करते हैं किसानों की? किसान रो रहे हैं। आप तो नाम उद्योगपति बताइए, रो कौन रहे से हैं, क्षेत्र- व्यापारी कौन से रो रहे नेता हैं, गए महिला कांग्रेस पीड़ित छोड़ हुई। के? आपके कार्यकाल में क्या जनता नहीं सब हुआ? समझती है, केवल और जनता केवल सब आपने पहचान तबादला गई है उद्योग आपको। चलाया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं कहा। आपके 15 महीने की सरकार भ्रष्ट 80% ये IAS जनता के अधिकारियों सामने के आप तबादले एक हुए हैं बोल आपकी दीजिए। 5 अब आप महीने ये की चैनल पे सरकार बैठ में के 80% जनता को गुमराह नहीं अधिकारियों कर के सकते तबादले हैं, हुए जैसे हैं। कि अब आपकी सरकार में 80% तबादले हुए हैं। ये अजय जी, कांग्रेस का अजय जी, अजय जी, चर्चा बहुत गर्म हो गई है। दर्शक देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया ही सहारा है, इसके जरिए ये प्रवक्ता आपकी बात पहुंचा सकते हैं संक्रमण के इस वक्त में। तो इस चर्चा से थोड़ा रुख अलग करते हैं और सुरेंद्र सिंह शेरा पर आते हैं, निर्दलीय विधायक। कांग्रेस की सरकार से हम देख रहे हैं जहां दम वहां हम। जब कमलनाथ सरकार थी तब ये दावा कर रहे थे, कह रहे थे, गृह मंत्री बनने की ख्वाहिश जता रहे थे, और अब फिर ये इसी तरह का कुछ दांव चल रहे हैं। सबसे पहले अजय जी आपसे टिप्पणी चाहूंगी। अचानक से उनका कांग्रेस प्रेम जागा, आज उन्होंने बयान दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलनाथ जी को बनाना चाहिए, इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए, शेरा जी निर्दलीय विधायक हैं, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं है, इसलिए ना तो उनको कांग्रेस पार्टी की किसी भी रणनीति का पता है, वो अपने हित के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं। और आपने देखा है राज्यसभा चुनाव और विधानसभा में विश्वास मत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया है। तो हो सकता है भाजपा से उन्हें कोई डील हुई हो कि कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का प्रपंच करें, उससे भाजपा उन्हें कोई लाभ देगी। इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह भाजपा के साथ है इस समय, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके सामने। आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बयान दे रहे हैं, तो वो आप डील के रूप में देखते हैं। हाँ, तो भारतीय के साथ है तो भाजपा के पक्ष में ही तो बयान देंगे। दोहरा चरित्र है, और ये दोहरा देखिए भाजपा और शेरा जी जाने, भाजपा और शेरा जी जाएंगे, कांग्रेस एकजुट है, 27 की 27 सीटें जीतेंगे हम, जनता हमारे साथ है, 27 सीटें जीतेंगे, कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज वो भारतीय अजय जी, हित चिंतक तो वो कांग्रेस के भी हैं, क्योंकि वो आपको चेता रहे हैं कि विधायक टूट सकते हैं, वो आपको बता रहे हैं, पहले से आशंका जता रहे हैं कि अरुण यादव भी टूट सकते हैं। तो हित चिंतक तो दिखाई दे रहे हैं, वो शुभ चिंतक तो दिखाई दे रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं वो कि अभी भी लीकेज सुधारे जा सकते हैं। देखिए शेफाली जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि शेरा जी भाजपा की सरकार को समर्थन दे रहे हैं और तमाम भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं, तो भाजपा की रणनीति के तहत इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे फर्क पड़े। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता सब समझ चुका है, ये खरीद फरोख्त की राजनीति अब नहीं चलने वाली है, चुनाव तो होने दीजिए। भाजपा चुनाव का नाम क्यों नहीं लेती है? खरीद फरोख्त, विधायक खरीद लेंगे, पद दे देंगे, मंत्री बना देंगे, अरे जनता के बीच में जाने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? 27 सीटों पर चुनाव होने दीजिए, सब पता चल जाएगा। अगर जनता आपके साथ है तो आपको और खरीद फरोख्त की क्या जरूरत है? आप समझ गए एक भी सीट नहीं जीतने वाले, इसलिए बौखलाहट में बौखला गए। अरे तो चुनाव में जाइए, चुनाव क्यों टाल रहे हैं? 5.5 महीने हो गए चुनाव में। मूलचंदानी जी का जवाब, केवल 1 मिनट बाकी है। मूलचंदानी जी आपका जवाब केवल 1 मिनट में। जो अजय यादव ने जो कहा है कि जब चुनाव होने ही है तो फिर इधर उधर करने की काहे की लड़ाई है? 1 मिनट में आपका जवाब बताना चाहूंगा शेफाली जी। मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस बीजेपी का नेता सदैव और कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में रहता है। उतर रहे थे, हाल में बैठकर राजनीति नहीं करते हैं, शिक्षकों को नियमित करके जाएंगे ना चुनाव में। इन्होंने जहाँ तक खरीद फरोख्त की बात जी ने शिक्षकों के नाम पे सरकार गिराई थी, उन्हें नियमित करके जाएंगे ना जनता के बीच। व्यवहार रहा है, उसी प्रकार की इनकी सोच बन गई है। इनके आप कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार से अभी तक बाहर नहीं आ पाए। आप कमलनाथ के चश्मे की तरह सबको देखते हैं, इसलिए कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है। आज मैं बता दूं, डंके की चोट पे बता दूं, 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मतदान करने जा रही है और आप पूर्ण रूप से घर बैठने वाले हैं। कांग्रेस बहुत शुक्रिया मूलचंदानी जी।
अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन जो तापमान दर्शक हमारे देख रहे हैं, लग रहा है सियासी माहौल अब गर्म होने लगा है। और चूंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब मीडिया का बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि अब सभाएं उस तरह से नहीं होंगी, बहुत सारी गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, तो ये सरगर्मी, ये सियासत अभी और बढ़ेगी और ऐसे तेवर आपको दिखाई देते रहेंगे। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।